जबलपुर नाम के गांव में राधा मनोहर नाम के बूढ़े पति पत्नी एक बंडी पर डोसा इडली बेचते हुए गुजारा करते थे। उनका लड्डू नाम का बेटा था। लड्डू बहुत कमजोर दिमाग का था, पढ़ाई नहीं कर पाया, ऊपर से जब देखो छोटे बच्चों के साथ खेलता रहता था। घर पर खिलौने खरीदने के लिए भी पैसे पूछकर जिद करता था। उसे देखकर बेचारे माता पिता दुखी होते थे। उनके बंडी के पास दूसरे बंडी आ जाने से बेचारे राधा मनोहर की आमदनी बहुत कम हो गई थी। कभी कभार तो सिर्फ लड्डू को खाना खिलाकर वे सिर्फ पानी पीकर सो जाते थे। एक दिन लड्डू सो गया होगा सोचकर राधा मनोहर बात करने लगे, लेकिन लड्डू उनकी बातें सुन रहा था। तब राधा, क्यों जी, ये हमारा क्या हाल हो गया, कमाई पूरी तरह से गिर गई है, 2 समय का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। हम तो ऐसे तैसे पानी पीकर भूख मिटा देते हैं, लेकिन बेचारे लड्डू को भूख लगी तो क्या करेंगे, कहकर दुखी हुई। वो सुनकर लड्डू मन में, अरे इसलिए मेरे माँ पापा पानी पीते रहते हैं, बेचारे मेरे वजह से उन्हें तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है, सोचकर दुखी हुआ। एक दिन उसके दोस्त जो बच्चे थे वे आए। तब उनमें से एक, लड्डू, हम सब बच्चे मिलकर एक ड्रामा करने वाले हैं, उसमें राक्षस का वेश तुम धारण कर लेना, पूरे ड्रामा में एक ही लाइन होगा, करोगे क्या, यूं कहा। तो लड्डू, क्या ड्रामा? हाँ मैं तैयार हूँ, वैसे वो डायलॉग क्या है, यूं पूछा। तब वो, हा रे, मेरे बारे में तुम लोग नहीं जानते, तुम सबको उठाकर खा जाऊंगा, चुपचाप मुझे पैसे दो, हा ये है रे तेरा डायलॉग, यूं कहा। तो लड्डू, वाह मस्त है, बहुत अच्छा है, मुझे गांव में शर्म आती है, इसलिए जंगल जाकर वहाँ प्रैक्टिस करूंगा रे वो डायलॉग, यूं कहा। तब वो, कहीं भी जाकर मरो, लेकिन ड्रामा के बीच भूल गए तो छोड़ेंगे नहीं, उल्लू कहीं का, चलो रे चलते हैं, यूं कहा। अगले दिन लड्डू जंगल में प्रैक्टिस करने आया। वहाँ एक जगह पर छोटे छोटे पौधे और उनके बीच कुछ लिलिपुट्स लड़ाई कर रहे थे। उनके पास ही चूल्हा और खाना बनाने के कुछ सामान थे। उन पर बिना गौर करे लड्डू अपना डायलॉग शुरू किया। अरे मेरे बारे में तुम लोग नहीं जानते, तुम सबको उठाकर खा जाऊंगा, चुपचाप मुझे पैसे दे दो, यूं कहा। वो सुनकर सब डर गए। लड्डू फिर से, रे मेरे बारे में तुम लोग नहीं जानते हो, तुम सबको उठाकर खा जाऊंगा, चुपचाप मुझे पैसे दे दो, यूं कहा। तब एक, बाप रे, हमें कुछ मत करो, हम तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं, यूं चिल्लाया। तब लड्डू उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गया। एक और, श्रीमान श्रीमान, हमारी जान मत लीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दीजिए, यूं कहा। तब लड्डू मन में, ये लोग क्या कोई राक्षस को देख लिए हो वैसे डर रहे हैं, ओहो मेरे डायलॉग सुनकर डर गए होंगे, यूं सोचा। तब एक, श्रीमान हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन चाहो तो पैसे कमाने का एक जरिया एक पौधे के रूप में दे सकते हैं, ये देखो यही पौधा है, इनके लिए ही हम लड़ रहे हैं, इन्हें तेल में डालकर पकाने से ये क्रिस्पी ट्री चिकन में बदल जाती है, ये एक पौधा लेकर तुम्हारे घर के आगे बो देना, वो बहुत सारे पौधों में बदल जाएंगे, यूं कहा। लड्डू मन में, ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझे राक्षस समझ रहे हैं ना, ऊपर से पैसों के बदले कोई पेड़ देंगे बोल रहे हैं, पता नहीं, सोचकर, पैसों के बदले कोई पौधा वगैरह दोगे बोल रहे हो, क्यों मुझे धोखा देने की सोच रहे हो, ये ट्री चिकन क्या है, मैं ये सब नहीं मानता हूँ, यूं कहा। तो एक, विश्वास नहीं कर पा रहे हो ना, ये देखो, चाहो तो आप खुद देख लीजिए राक्षस जी, कहकर एक पौधा तोड़ा। फिर वे एक बर्तन में डालते ही वो क्रिस्पी चिकन में बदल गया। वो लड्डू को दिए तो वो खाकर, बाप रे ये तो सच है, क्या स्वाद है, एकदम चिकन की तरह ही है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मुझे एक पौधा दे दो बस, यूं कहा। फिर उनका दिया एक पौधा लेकर घर आया। घर आकर माँ बाप को जो हुआ वो बताकर उस पौधे को घर के आगे डाला। अगले दिन वहाँ बहुत सारे पौधे उग गए थे। लड्डू उनमें से कुछ लेकर आया। फिर, माँ पिताजी, अब तक आप लोग बहुत मेहनत किए ना, अब बस है, अब से मैं आप लोगों को कोई परेशानी ना हो वैसे देखभाल करूँगा, कहकर बंडी लेकर निकल पड़ा।
गांव में आकर, आओ भाई आओ, क्रिस्पी ट्री चिकन, प्लेट सिर्फ 50 रुपए, एक बार खाओगे तो बार बार खाना चाहोगे, यूं पुकारने लगा। फिर लोग आने लगे तो उन्हीं के सामने वो पौधों को तेल में डालने लगा। वो क्रिस्पी चिकन के रूप में बदलता देख लोग हैरान हो गए थे। वो खाने वाले लोगों को उसका स्वाद बहुत पसंद आया। दाम भी कम होने से बहुत लोग आने लगे। गांव भर में ये बात फैल गई थी। इस तरह कम समय में ही खूब पैसे कमाकर लड्डू माता पिता को अच्छे से देखने लगा। आनंद नगर कहकर एक गांव में संजय कहकर एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका पत्नी का नाम थी सुमति। उनको बच्चे नहीं थे। दोनों मिलकर एक ठेले के ऊपर पूरी बनाते थे। उधर वे 5 रुपए में ही पूरी बनाकर बेचा करते थे। उधर ठेले के पास एक डब्बा रहता था। आने वाले उस डब्बा में 5 रुपए डालकर पूरी पूछते थे। तब संजय उनको पूरी देता था। पूरी का दाम केवल 5 रुपए ही रहने के वजह से गरीब लोग ज्यादा आकर वे उनका भूख मिटाते थे। संजय को सुमति को पैसों के ऊपर आस नहीं था। एक दिन एक आदमी, संजय जी, जहाँ तक मुझे पता है कई सालों से पूरी बनाकर बहुत कम दाम में बेच रहे हैं। ऐसा है तो आपको इस व्यापार में फायदा कैसा मिलेगा? चीजों का दाम तो बढ़ता ही जा रहा है। आप दाम बढ़ाना है कहकर नहीं सोचते हैं क्या? पूछा। तब संजय, बाबूजी, ये व्यापार कहकर मैं नहीं मान रहा हूँ, सेवा कहकर मान रहा हूँ। हमें तो बच्चे नहीं है, उनको संपत्ति इकट्ठा करके देना है कहकर आस भी नहीं है। हमारे खर्चे के लिए पैसे मिलेंगे तो वही काफी है। जितना गरीब लोगों का भूख मिटाते हैं उतना संतुष्टि हम पाते हैं, कहा। उसी गांव में बब्बर कहकर एक चिल्लर चोर रहता था। वो पिक पॉकेटिंग करके, चेन स्नैचिंग करके उन पैसों से पीकर बहुत मजा करता था। एक बार बब्बर संजय के ठेले के पास आया। उसे बहुत भूख लगा। तब बब्बर, अरे बाप रे, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, जेब में 1 रुपए भी नहीं है। अब ये पूरी खाने के लिए 5 रुपए चाहिए। अब कैसे? हाँ, उस डब्बा में 5 रुपए डाले जैसा नाटक करके उस बूढ़े को यकीन दिलाया तो बस है, सोचा। ऐसे बब्बर एक छोटा सा पेपर टुकड़े को उस डब्बा में डालकर पूरी लेकर खाया। ऐसा वो हर रोज उधर आकर पेपर के टुकड़े को डब्बा में डालकर पूरी खाने लगा। एक दिन संजय, बेटा, तुम हर रोज पैसों के बदले पेपर टुकड़े डालकर खाना खा रहे हो कहकर मुझे पता चल गया है, लेकिन ये गलत है बेटा। एक दिन कहे तो ठीक है, लेकिन ऐसे हर दिन आकर खाओगे तो कैसे बताओ? हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो इस ठेले को कैसे चलाएंगे बताओ, कहा। तब बब्बर, ए बूढ़े, क्या बक रहे हो? मैं और पेपर के टुकड़े डालना क्या है? मुझे क्या जरूरत है? आफ्टर ऑल 5 रुपए मेरे पास नहीं है, समझ रखे हो क्या? अंधे हो गए हो क्या? किसको पकड़कर क्या बात कर रहे हो, पता है तुम्हें? कहकर गुस्सा से उसका थैले को तोड़ फोड़ करके उल्टा करके उधर से चला गया। उसके वजह से संजय और सुमति बहुत दुखी हुए। एक दिन बब्बर भाग रहा था तो पुलिस उनके पीछे पड़े। बब्बर भागते हुए आकर संजय के थैले के पास रुककर संजय से, मालिक, आपको प्रणाम करता हूँ। पुलिस मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे ऊपर गलत केस लगाने के लिए देख रहे हैं। अगर वे पूछे तो मैं नहीं दिखाई दिया कहिए, प्लीज, कहकर थैले के पीछे छुप गया। इतने में पुलिस उधर आए। तब ऐसे, वो बड़ा आदमी, इस तरफ कोई भागते हुए आया है क्या? पूछा। तब संजय, हाँ, इधर आया था, लेकिन उस तरफ बहुत तेजी से भागते हुए चला गया, कहकर उस तरफ दिखाया। तब पुलिस उस तरफ भागने लगे। बाद में गब्बर बाहर आकर, मुझे माफ कीजिए, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत गलती से बर्ताव किया, फिर भी आप वो मन में नहीं रखे बिना आज आप मुझे बचाए, नहीं तो वे पुलिस मुझे ले जाकर गलत केस लगाकर मुझे जेल भेज देते, कहा। तब संजय,
बेटा, गलत काम किया तो जिंदगी भर ऐसे ही भागना पड़ेगा। एक बार गलती किया तो फिर से गलती करने के लिए ही ये जमाना मौका देती है, इसलिए अब से अच्छे रास्ते में जाओ, कहा। तब बब्बर, आप तो सच कहे, मैं एक अनाथ हूँ। क्या सही है और क्या गलत है कहने वाले ही नहीं है, इसलिए ऐसा चोर बन गया हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपके पास ही काम करता हूँ, एक नया जिंदगी शुरू करता हूँ, कहा। ठीक है बेटा, हमें वैसे भी बच्चे नहीं हैं, अब से तुमको ही भगवान ने दिया बेटा समझेंगे, बोली। उस दिन से लेकर बब्बर उनके ठेले पर काम करते हुए उनके साथ खुशी से जीने लगा।